नमस्ते। योगी सिद्ध अम्मा में आपका स्वागत है और मैं आपका आध्यात्मिक गुरु सिद्ध। आज हम चर्चा करेंगे ज्ञान के आधार पे कर्म या ज्ञान बेस्ड कर्म, उस ज्ञान के आधार पे करने वाले कर्म के फायदे और ज्ञान के आधार पे ना करने के नुकसान। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक कल्पना से। कल्पना कीजिए आप एक पॉइंट ए पे खड़े हैं और आपसे 10 मीटर दूर एक पॉइंट बी है। अब आपके पॉइंट ए के चारों तरफ पॉइंट बी पहुंचने से पहले चारों तरफ एक दीवार है, उस दीवार में एक दरवाज़ा भी है। अब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचना चाहते हैं, तो आप कैसे जाएंगे? ऑफ कोर्स चार दीवारों के साथ साथ ऊपर छत और नीचे ज़मीन भी है। अगर तो आप सिर्फ कर्म करना चाहें या बिना ज्ञान के आधार पे कर्म करते हैं तो आपको लगेगा सीधा जाओ, दीवार में हथौड़े मारो या हाथ मारो या घुसे मारो या सिर मारो, दीवार तोड़ के पार करके सीधा पॉइंट बी पे पहुंच जाते हैं। इसी के साथ साथ आप मानिए कि आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आप उनका पूरा इस्तेमाल करते हुए कमरे को 5 ज्ञान इंद्रियों के अनुभव से टटोल लेते कि किस तरह की ऊर्जाएं हैं, क्या दीवारें हैं, या एक स्ट्रैटेजी बना सकते थे कि कैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे सबसे कम मेहनत, सबसे कम कर्म करके कैसे पहुंचा जाए। अब हम इस कम कर्म करने वाली स्ट्रैटेजी में कामचोर नहीं बन रहे हैं, हम सिर्फ एफिशिएंट हो रहे हैं अपनी एनर्जीज के साथ, अपने समय, पैसे और एनर्जी के साथ जितनी भी है। तो आप पाएंगे कि जब आपने आंखों की ज्ञान इंद्री का अनुभव लिया 4 दीवारों के पास, तो आपको एक दरवाजा भी मिला। अब अगर आप इस ज्ञान के साथ कि 4 दीवारों में कमरे में एक दरवाजा भी है और वो दरवाज़ा खोल के आप सीधा पॉइंट बी पे पहुंच सकते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे और आप पाएंगे कि आप कम मेहनत से पॉइंट बी पे पहुंच गए। अब कल्पना कीजिए इससे उत्तम स्थिति की, जो कि मान लीजिए कि दीवारें हैं ही नहीं पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, तो आप बड़े मज़े से आनंद में 10 कदम चलेंगे या 50 कदम चलेंगे और पॉइंट ए से पॉइंट बी 10 मीटर दूर पहुँच जाएंगे। कितने आसानी से पहुँच जाएंगे, कितनी कम एनर्जी, एफर्ट, और अगर पैसे से रिलेटेड कर्म है ये तो कितना कम लगेंगे सब कुछ। अब ये जो स्थिति है ये सिर्फ एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक नहीं होती। इस कल्पना को आप अपने ब्रह्मांड का हर पल पल ऐसा ही समझिए, तो आपके हर पल में ही या तो 4 दीवारें हैं, या आपको ज्ञान है दरवाजा खोलने का हर पल में, या दीवारें ही नहीं है। अब आप खुद ही सोच के देखिए कि अगर आपकी दीवारें बिल्कुल नहीं है तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचने वाला बंदा हर 10 मीटर पे जब उसको दीवार नहीं मिलती तो वो कितना दूर पहुंच जाता है धीरे धीरे, बड़े आनंद में। और वहीं जिसको दरवाज़ा खोलने की विधि फिर भी सीखनी पड़ती है, ज्ञान होता है, वो भी काफ़ी आगे पहुंच जाता है, लेकिन उतना आनंद में नहीं होता क्योंकि उसको फिर भी हर दरवाजे की गुत्थी सुलझानी पड़ती है। उसमें थोड़ा सा समय तो लगता ही है, लेकिन दीवार में सिर मारने से तो कम ही ऊर्जा लगती है। अब एक और कल्पना करते हैं थोड़ी नीच स्थिति की। अब आप मानिए कि आप 4 दीवारों में हैं, वैसे ही जैसे थे पॉइंट ए पे, दरवाज़ा है लेकिन आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां उलझी हुई हैं, तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि दरवाज़ा भी है। उसके साथ साथ आप मानिए कि ज़मीन की जगह एक दलदल है और आप उसमें ढस रहे हैं, तो दीवार और दरवाजे तक तो बाद में पहुँचेंगे, पहले अपनी स्थिरता तो मेंटेन कर पाए, उसी में बिजी हो जाते हैं हमारे कर्म इंद्रियां। अब आपको अपने हाथ पैर चला के अपने आप को स्थिर रखना पड़ रहा है और उस दलदल की मिट्टी में डूबने से बचाना पड़ रहा है। अब इसको ऐसे समझिए कि हाथ पैर चलाने के लिए तो खाली है, उस दलदल की मिट्टी से बचने का ऑप्शन तो है। अब इससे भी नीच स्थिति की कल्पना कीजिए कि अभी तक तो आपके पास हाथ और पैर खाली थे, फ्री थे अपने आप को दलदल में डूबने से बचाने के लिए। अब मान लीजिए आपके हाथ भी जंजीरों में बांध दिए जाएं ऊपर से, तो आपके पास क्या चारा बचेगा? ना आप हाथ चला पाएंगे, ना पैर सही से। थोड़ा समय बीत जाने पर और अपनी ये ऊर्जा शक्ति खर्च हो जाने पर आपका मन करेगा ये प्राण छोड़ देने का ही। अब ऐसे ही 4 दीवारें, दरवाजे, बिना दीवार या दलदल और जंजीरें अदृश्य हमारी जिंदगी में पल पल ऐसे ही चलती रहती हैं। अब मैं जब ये आपको कल्पना करने कह रहा था तो आपने अपने मन में 4 दीवारों के साथ में मेटाफोरिकली एक सिचुएशन आपने अपनी लाइफ की जरूर सोची होगी कि आपकी दीवारें ये हैं, आपका दरवाज़ा भी आपके मन में आया होगा कि मेरा दरवाज़ा ये है, काश मुझे वो गुत्थियाँ खुलनी आ जाएं, दरवाजे की चाबी मिल जाए। और दूसरी तरफ जब
हमने दलदल की कल्पना करी तो आपको वो भी समझ में आया होगा कि जिंदगी का कौन सा दलदल आपके प्राण खींचने के लिए बेताब हो रहा है, और उसके ऊपर आपको ये भी दिखा होगा और विचार आए होंगे कि कौन आपको ना तो चैन से डूबने दे रहा है दलदल में, लेकिन लाचार भी कर रहा है। ऐसी सी ही होती है जिंदगी। अब ये तो वो कर्मबंध है जिसमें आप फंसे हुए हैं, अदृश्य ऐसे ही चल रहे हैं। अब आप मानिए कि अगर आपको ऐसा ज्ञान मिल जाए, या कोई आपको वो ज्ञान दे दे, या आपको वो दृष्टिकोण, गाइडिंग लाइट, ज्ञान की रोशनी, जो भी कह लीजिए, वो दिखा दे, तो सबसे पहले आपके हाथ फ्री हो जाएंगे अपने आप को बचाने के लिए दलदल से। वैसे ही आपको ऐसा ज्ञान हो जाए या स्थितियां ऐसी हो जाए कि दलदल की मिट्टी अपने आप सूखने लगे, तो आप बड़े आराम से बाहर आ पाए। उसके साथ में आपके अंतर्मन से वो आवाज़ या रोशनी ये भी दिखा दे कि वो दरवाजे की गुत्थियां, वो चाबी कैसे बनेगी, और आप ये सारी बंदिशें पार करके पॉइंट बी पे पहुंच जाए। अब या तो आप जिंदगी में हर पल में ये सारी बंदिशों के साथ चल रहे हैं, या कुछ के साथ चल रहे हैं, और या कहीं पे आपका रास्ता आसान है। अब आप ये जानिए कि जब आपकी ये स्थिति सारे बंदिशों के साथ है, आपका मन बड़ा ही लाचार और डिप्रेस्ड स्थिति में आ जाता है, और वहीं जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी बिना किसी भी बंदिश के पहुंच पाए तो बड़े ही आनंद में चले जाते हैं, और आपका ज़िंदगी आगे भी बड़ी आनंद में चल जाती है। और जब आप आनंद में रहते हैं तो उसी के साथ साथ बंदिशें भी नहीं आती। तो क्या ये ज्ञान आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या हर किसी की ज़िंदगी में होना चाहिए या नहीं? मतलब अगर बंदिशें हमारे मन और अंतर मन की ही बंधी हुई हैं, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन या फॉर्म से रही हैं, किसी भी व्यक्ति प्राणी के फॉर्म में आ रही हैं, लेकिन अगर हम उसको अंतर मन के ज्ञान से, आत्मज्ञान से बदल सकते हो उस स्थिति में कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पूरे आनंद में रहें, परम आनंद में ही पहुंच जाएं, तो हम उस ज्ञान का आनंद या फायदा क्यों ना लें। ये ज्ञान की ज्योति सबसे अच्छी हमारे ईश्वर की ज्योति, जो कि ज्योतिष शास्त्र को माना गया है, उससे मिलती है। वो पहला बीज आपकी ब्रह्मांड की गूंज का। तो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से आपको ज्ञान तो सारी चीज़ों का मिल जाएगा अपनी आत्मा के बारे में, लेकिन सबको तीन ही चीज़ में इंटरेस्ट है, हेल्थ, मनी और रिलेशनशिप्स। तो इन्हीं तीन पे चर्चा करते हैं आगे। सबसे पहला आता है रिलेशनशिप। उसमें एक उदाहरण के तौर पे कि शादी नहीं हो रही या शादी होनी है तो कैसे होगी और कहाँ होगी और किससे होगी। अब आप मान लीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी का जोड़ीदार ढूंढ रहे हैं, या अपने बच्चों के लिए, बेटी या बेटे के लिए उनके ज़िंदगी का जोड़ीदार ढूंढ रहे हैं। अब आपको अगर ये ज्ञान हो जाए कि वो जोड़ीदार किस परिस्थितियों में मिलेगा, तो क्यों ना आप उसी परिस्थिति, उस डायरेक्शन, उस दिशा में जाके उसी टाइप की जगह में, उन चार दीवारों के बीच में ही उन्हें ढूंढने जहाँ उनके होने की लाइकलीनेस है। ये चीज़ आपके ग्रह नक्षत्रों में दिखती है। इसी का ज्ञान आप बड़े आराम से ले सकते हैं। और कहाँ मिलेगा ही नहीं, कौन मिलवाएगा, अगर आपको ये भी पता हो तो आप वहीं जाके नहीं ढूंढेंगे, उन्हीं को नहीं कहेंगे ढूंढवाने के लिए। मान लीजिए किसी के कर्म स्थान में मिलेंगे जोड़ीदार, किसी के घर वाले दिलवाएंगे, किसी का मामा दिलवाएगा तो किसी का चाचा दिलवाएगा, या किसी मैट्रिमोनी साइट से आएगा, या खुद अपनी प्रेम की जोड़ी बनेगी। अगर ये सब पहले से ही आपको पता हो तो आप क्यों दीवार में सिर मारेंगे? खुद ही सोचिए। पॉइंट ए कि आज शादी का मन हुआ से पॉइंट बी कि घर में जोड़ीदार आ गए हैं, उस यात्रा में बिल्कुल परम आनंद में ही चले जाएं तो कितना अच्छा होगा। दूसरा आता है स्वास्थ्य, सेहत। अब हम मान लेते हैं कि आपको कोई बीमारी हो गई है, सबको अलग अलग टाइप की बीमारियां होती हैं। अब ये भी आपको अगर पहले से पता हो कि आपको कौन से टाइप की बीमारी किस वजह से आने की संभावना है, तो आप उस चीज़ से दूर ही नहीं रहेंगे। अब किसी भी तरह की बीमारी हो, उसके पीछे कोई ना कोई बीज है, रूट कॉज है जो वो कॉज कर रहा है। हम उसका ज्ञान ले लें और उससे दूर रहें, परहेज करें उस चीज़ का, भोजन में, एनवायरनमेंट में, या उन टाइप के लोगों से जिससे भी वो बीमारी आने वाली है। अब अगर बीमारी के पीछे बीज का ज्ञान है तो वैसे ही हीलिंग कैसे होगी उसका भी एक ज्ञान है। अब वो सबके लिए जो अलग अलग है, आपकी हीलिंग किस तरीके से होगी। ऐसा नहीं है कि उस डॉक्टर के पास जाएंगे, वो एक दवाई देगा और हो जाएगी हीलिंग। डॉक्टर भी आपकी सही बीमारी पहचान पाएगा कि नहीं पहचान पाएगा, ये भी तो जान लीजिए पहले, उस चीज़ का भी तो ज्ञान हो। अब जो आपके स्पेसिफिक बीमारी की जो, या आपकी अंतर्मन के हिसाब से जो चीज़ आपको आनंद और हीलिंग और सारा सुख परम आनंद देने वाली है, आप क्यों ना उसी बीज को बोएं और
ज्ञान के आधार पे उस पर कर्म करें कि ये चीज़ करने से अगर आपका बीमारी की हीलिंग होती है तो डायरेक्ट उसी को करें। क्यों आप इधर उधर दीवारों में सिर मारें? कहीं अगर डायग्नोसिस गलत हो गया तो दलदल में धंसने वाली स्थिति भी आ सकती है। तो वो दलदल वाली काल्पनिक कहानी में आपके हाथ भी जंजीरों में बंध जाएंगे। इसीलिए बीमारी का इलाज भी ज्ञान के आधार पे ही होना चाहिए। अब आते हैं सबके इंटरेस्ट का टॉपिक, मनी, पैसा। अब आपने देखा होगा कि लोग इतने सारी चीजें ट्राई करते हैं। घर वाले कहते हैं इंजीनियरिंग कर लो या मेडिकल कर लो, कुछों को कहते हैं यूपीएससी कर लो। पूरी दुनिया कुछ ना कुछ कोशिश में लगी हुई है, बिना ये जाने कि वो खुद है कौन, कि उनके बीज की ब्रह्मांड की गूंज क्या कहती है। अब अगर आपको पहले से ही ये ज्ञान हो कि आपका पैसा किस में आने वाला है, तो आप क्यों वो 20 साल मेहनत दीवार में सिर मारने की कोशिश करेंगे, दलदल से बचाने की कोशिश करेंगे अपने आप को? आप सीधा वहीं परम आनंद में पॉइंट ए से पॉइंट बी की सेवा क्यों नहीं देंगे? ये ज्ञान भी आपको ज्योतिष शास्त्र में एकदम स्पष्टता से मिलता है। हाँ, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान आप जिससे लेने जा रहे हैं उसे स्पष्टता है कि नहीं है वो अलग कहानी है। ये तो आपको खुद ही आपके अंदर से जो इंट्यूशन कहते हैं, या अंदर की आवाज, या अंतर मन की गूंज आपको चेहरा देख के ही बता देगी कि इस ज्ञानी के पास मेरी बीमारियों का इलाज भी है और मेरा पैसा कहाँ से आएगा वो ज्ञान भी। तो मैं क्यों ना इसी के पास चला जाऊं। अब आप खुद ही बताइए, क्या आप चाहेंगे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी आज ही आपको सेवा करके पैसे कमाए जाएं, या आप 20 साल मेहनत करें और फिर एक तुक्का लगाएं और फिर कहें कि हार्ड वर्क बीट्स एवरीथिंग? अब वो 20 साल बाद आपकी वो ऊर्जा शक्ति थी ही उसी चीज की कि आपको वो कुछ ना भी करा होता आपने पिछले 20 साल में, और उस समय पे उस कर्म को करने से वैसे ही पैसे आ जाते। तो आप क्यों 20 साल बर्बाद करेंगे? दुनिया में सब कुछ लौट के आ जाता है, कितना भी पैसा लौट के आ जाता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी नहीं आता। अगर आप योगी की दृष्टि से देखेंगे तो ये पल ही है, और ये पल आपने बड़े बर्बाद करे हैं। अब मान लीजिए आपकी एक इच्छा है कि आप अपनी प्रॉपर्टी, पुरानी पुश्तैनी प्रॉपर्टी या आपने जो बनाई उसको बेच के प्रॉपर्टी से लाभ लेना चाहते हैं, कि आप खूब सारी धनराशि कमाएं और उसका आनंद लें, लेकिन किसी भी रीजन से वो नहीं बिक पा रही है। अब आप इधर उधर हाथ पैर मारे, चारों तरफ ऑनलाइन डालें, पोर्टल पे हर एजेंट को बोलें, हर रिश्तेदार को बताएं, इतना डेस्परेटली आप कोशिश करें और फिर भी रिजल्ट ना आए, तो क्यों ना सीधा ये ज्ञान ले लें कि आपकी प्रॉपर्टी खरीदने कौन वाला है, और हम इसी चीज के एक्सपर्ट हैं। अब मान लीजिए कि अगर डॉक्टर आपकी प्रॉपर्टी का आइडियल क्लाइंट है, तो आप क्यों इधर उधर दूसरों को बेचने की कोशिश करेंगे? कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पे, उस जगह पे और आपके बीज के हिसाब से अगर आपको पैसा डॉक्टर ने देना है, तो क्यों ना सीधा डॉक्टरों को ही टारगेट करें और बाकी दुनिया को भूल जाएं। ये ज्ञान भी ज्योतिष शास्त्र में मिलता है, और इस ज्ञान के आधार पे हम चार दीवारी को, आपकी प्रॉपर्टी को ऐसे अलाइन करते हैं वास्तु के हिसाब से कि खटाखट बिक जाती है। और ये प्रॉपर्टी बिकवाने को घटित कराना ही अपनी एक्सपर्टीज है। इन सेवाओं का आनंद लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको सारी समस्याओं का समाधान देंगे। चलिए, ये तो हो गया कि आपको कहां कहां से किस किस चीज के बारे में ज्ञान मिल सकता है और आपको जरूर लेना चाहिए। अब चर्चा करते हैं कि आप जो गलत कर्म कर रहे हैं, जो दीवार में सिर मार रहे हैं, तो उनकी चोटें तो लगेंगी ना, तो उसकी सूजन भी होगी, खून भी बहेगा। तो आप जो गलत कर्म कर रहे हैं बिना ज्ञान के आधार पे, उसका क्या फल, उसका क्या विपाक होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कर्म विपाक संहिता में भगवान शिव अलग अलग बीजों की अलग अलग एनवायरनमेंट में ब्रह्मांड की गूंज पे जो जो उन्होंने कर्म करे हैं या करते हैं, उनका पुनर्जन्म, इस जन्म और अगले जन्म में क्या क्या विपाक या इफेक्ट या असर, फल दिखता है, उसके बारे में है। तो मैं आपको सारा सार बता देता हूँ, क्योंकि एक एक बीज की गूंज को डिस्कस करना इस वीडियो के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो कर्म विपाक संहिता का सार ये कहता है कि आप एक पर्टिकुलर किसी एक तरह के कर्म करने के लिए बने हैं। तो जब आप उस चीज से रिलेटेड कर्म नहीं करते, तो आपको 3 तरह के विपाक या इफेक्ट या उसके फ्रूट्स या फल कह लीजिए, आपको अनुभव होते हैं। उसमें से सबसे पहला धन, दूसरा संतान, तीसरा जिंदगी का जोड़ीदार। अब आपने पिछले जन्म में जैसे कर्म करे होंगे, उसके कुछ फल आपको पिछली ही जन्म में मिल गए, कुछ इस जन्म जीवन में भुगत रहे हैं, और कुछ इस जन्म में करे हुए कर्म आपको अगले में अनुभव करने पड़ेंगे। करना तो पड़ेगा ही, इस चीज से कोई मुक्ति नहीं है, जैसे कर्म है वैसे ही है। अब आपको अगर पता ही चल जाए कि आप कौन सा कर्म करने के लिए आपके बीज की ब्रह्मांड की गूंज के साथ जो सिंक है वो कहाँ पे है,
तो आप डायरेक्टली वही कर्म करिए और अनजाने में हुए अपने पापों का प्रायश्चित कर लीजिए। तो ये 3 तरह के फल या विपाक आपको किस तरीके से दिखेंगे कि क्या आप धन कमा भी पाएंगे, क्या जल्दी कमाएंगे, कम उम्र में कमाएंगे या देर से कमाएंगे, और कमा के रहेगा कि चला जाएगा। दूसरा, जिंदगी का जोड़ीदार कैसा होगा, वो भी रहेंगे, किस व्यवहार के होंगे, क्या कर्म करते होंगे, कितना टाइम रहेंगे, जल्दी देहांत मृत्यु होगी कि लंबी उम्र रहेगी या आपको छोड़ के चले जाएंगे। तीसरा, संतान, क्या संतान का सुख आपकी जिंदगी जीवन में है भी कि नहीं है, और है तो वो संतान कैसी होगी, आपके साथ बनती होगी या आपसे लड़ती रहेगी, और उसके बाद भी मृत्यु जल्दी हो जाएगी या लंबी उम्र रहेगी, और उसके बाद उस संतान का जो जिंदगी का जोड़ीदार होगा वो कैसा रहेगा। अब आपको कौन, इन सब में से कौन आपके पापों का प्रायश्चित आपसे कर्म भोग करवा के करवाएगा, ये सारी चीज़ों का ज्ञान भी आपके जन्म के समय के आकाश चित्र में होता है, जो कि ज्योतिष शास्त्र बता सकता है। लेकिन ये सब जान के क्या करेंगे, आप डायरेक्टली आपके जन्म समय का जो बीज है और उस पल के ब्रह्मांड की गूंज के साथ सिंक करके अलाइंड रह के आप सिर्फ वही कर्म करिए जो आप करने के लिए बने। और इस चीज़ का ज्ञान लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको सारी समस्याओं का समाधान देंगे। बहुत ही आसानी से धारण करने वाले उपचार आपको बताए जाएंगे। हमें आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्ते।